हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जीके जोन। तो गाइस, आज हम सेट नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। पहला नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा होने से एक्सपोर्ट होने में दिक्कत होता है, इस वजह से मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी। अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम सीधे आंसर देखेंगे और बाकी एक्सप्लेनेशन मैं जरूर दूंगी कि क्या गलत है। इसका आंसर सबसे पहले तो बी इसका आंसर है गलत, क्योंकि राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.72 नहीं है, 2.42% है। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये है 79,740, और ये देश में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 15वें नंबर पे है। दूसरा देखते हैं, लाया निम्नलिखित में से किस जनजाति का धार्मिक प्रधान है। तो मेरा ट्रिक आपने देखा होगा तो फटाक से आपने टिक कर लिया होगा, भूमि जनजाति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड के सदानों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो पहला तो ये कि झारखंड जो है सॉरी सदान जो है लगभग 60% है, बिल्कुल सही है। सदान जो है इन पर जैन धर्म का प्रभाव है और ये सूर्य सूर्य शिव और मनसा की भी उपासक है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, बी नंबर। झारखंड की चीख बढ़ाई करमाली और किसान जनजाति स्वयं को सदान नहीं मानती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। झारखंड की चीख बढ़ाई करमाली और किसान जनजाति जो है स्वयं को सदान मानती है। 14वां है, झारखंड के राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सबसे पहले राजकीय पक्षी क्या है, कोयल। और कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है, थोड़ा इसका उच्चारण मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इयूडाइनामिस स्कोलोपेसियस। सोरिया रोबस्टा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है पलास का वैज्ञानिक नाम है। सोरिया रोबस्टा मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। और हाथी का है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, सोरिया रोबस्टा आपको याद होगा तो प्लीज बताइएगा, मैं अभी फिलहाल भूल रही हूँ। नेक्स्ट है 15वां, झारखंड राज्य झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस शहर या जिले को राज्य का सबसे प्रदूषित माना गया है। तो ये हमने करंट अफेयर में किया था। इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। नेक्स्ट है, झारखंड की किस जनजाति को लिंग पूजक कहा गया है। तो ये हो जाएगा असुर जनजाति। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक कहा गया है। 17वां है सरवल, SARWAL औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है। तो सरवल जो है ये रांची जिले में अवस्थित है। सरवल रांची जिले में अवस्थित है। जियाडा के रांची रीजन के अंतर्गत सरवल औद्योगिक क्षेत्र रांची जिले में अवस्थित है। किस वर्ष बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त किया गया था। तो ये जो है 1955 ईस्वी में 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस जनजाति के द्वारा के भोजन को लोलो घोटू जमेको तथा रात के भोजन को छोटू जमेको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा असुर जनजाति। असुर जनजाति के लोग जो है दिन में सामान्यतः 2 बार भोजन करते हैं। एक है लोलो घोटू जोमेको जो कि दिन का भोजन है, और छोटे जोमेको ये रात का भोजन है। नेक्स्ट है 20वां नंबर, अरण्येर अधिकार जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है किस भाषा में लिखी गई है। अरण्येर अधिकार जो है महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है और ये बांग्ला भाषा में है, बांग्ला भाषा। ठीक है, 121वां है, झारखंड की कोहबर चित्रकला के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो हमने कोहबर के विषय में बहुत बार पढ़ा है, इसलिए आंसर सीधे बोलती हूँ मैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति या पशु का चित्रण नहीं, बल्कि इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है, सिक्की देवी। ठीक है, नेक्स्ट 122वां, चाईबासा का मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो चाईबासा के विषय में देखिए, पहला है चाईबासा का मैदान राज्य का सर्व प्रमुख मैदानी क्षेत्र है। यह पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में है। इसके उत्तर में दालमा श्रेणी और दक्षिण में कोल्हान श्रेणी है। तो इनमें से कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, बल्कि सारे सही है। नेक्स्ट है, और एक बात है कि समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो ये हो जाएगा 150 से 300 मीटर। नेक्स्ट 123वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी कोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर है एलिस एडम्स। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर दामिनी कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। 124वां है, 1857 के विद्रोह में झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये अर्जुन सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, झारखंड के सर्व प्रमुख किस देश के ईसाई प्रचारक का दल रांची आया था। तो सबसे पहले जो है जर्मनी के प्रचारक जो है झारखंड में आए थे। और अगर इस डेट आपसे पूछा जाए तो 2 नवंबर 1845 को आए थे। 4 प्रचारक आए थे, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है नाम। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना जो है सा बहुत आ रहा है, इसका आंसर भी सा सही है, सीबू सोरेन ने किया था। और सा से 70, ठीक है 17 मत कर दीजिएगा, 1970 में। इस प्रकार से याद रखिए, सोनोत का मतलब होता है शुद्ध,
शुद्ध संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पढ़ा शासन व्यवस्था किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? पढ़ा शासन व्यवस्था देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है, ये उराव जनजाति से जुड़ा हुआ है। 128वां नंबर है कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष लाया गया? कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक, यह विधेयक 2022 में लाया गया। राज्य के कृषि उपज और पशुधन के विपणन को बढ़ावा देने हेतु यह विधेयक लाया गया। 129वां है जीरकन नामक खनिज की प्राप्ति झारखंड के किस जिले से होती है? तो इसकी प्राप्ति जो है रांची और हजारीबाग दोनों जिले से प्राप्त होती है। तो जीरकन देखिए नाम थोड़ा कम सुनने को मिलता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो टाटा का जो संस्थापक है दोराबजी टाटा है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो ये हो जाएंगे जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जो है जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को आया था, अतः इन्हें ही टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे देखा जाए तो स्थापना की थी दोराबजी टाटा ने। नेक्स्ट है 131वां झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना किस वर्ष लाई गई थी? तो गोधन न्याय योजना जो है 2023 की योजना है, ये 12 जून 2023 को प्रारंभ की गई थी। इसके पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 132वां झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक समृद्धि दर कितनी है? 7.8%। 133 है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड सरकार अधिकतम कितने छात्रों को देश से बाहर उच्चतम शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करेगी? तो इसका आंसर है 25। 10 जो है एसटी के लिए, ये भी याद रखिए पूछा जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। एसटी के लिए 10, एससी के लिए 5, 10 5 15 हो गया, और ओबीसी के लिए 7। झारखंड सरकार इस योजना के तहत अधिकतम 25 छात्रों तथा अल्पसंख्यक के 3 बच्चों को, तो 25 नहीं हुआ क्या, 10 7 17 17 5 22, सॉरी 3 और है, 3 जो है अल्पसंख्यक छात्रों को उच्चतम शिक्षा के लिए देश से बाहर भेज रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो याद रखिए एसटी को 10, एससी 5, ओबीसी 7 और अल्पसंख्यक वर्ग से 3 छात्रों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है 134वां नंबर झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में किस स्थान पर मेगा लिफ्ट परियोजना सिंचाई योजना प्रस्तावित है? इसका आंसर है दोनों जगह, यानी पटमदा और पलामू में। सिंचाई सुविधाएं और सिंचाई क्षमता के विस्तार हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा और पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित है। झारखंड का वर्तमान मंत्री परिषद में महिला मंत्री जोबा मांझी किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आती है? तो ये जो है मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आती है। ये राज्य के प्रथम मंत्री परिषद में एकमात्र महिला मंत्री भी रह चुकी है। नेक्स्ट है 136वां नंबर झारखंड के किस क्षेत्र में टाटा कंपनी द्वारा 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो ये जो है कोल्हान क्षेत्र में जो है 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है टाटा समूह। ईयर की बात की जाए तो 2025-26 तक। नेक्स्ट है झारखंड में अब तक ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो प्रथम मंत्री परिषद में शामिल थे? तो ये हो जाएगा 4। कौन कौन से? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और मधु सिंह कोड़ा। नेक्स्ट है 138वां झारखंड में बनी फिल्म लोहरदग्गा किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो लोहरदग्गा मूवी जो है राज्य के नक्सलवाद से पीड़ित युवाओं के लिए पर बेस्ड है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में वन वृद्धि या कमी दर शून्य रही है? यानी कि यहाँ तो ना तो वृद्धि हुई है ना ही इसमें कमी आई है, तो वो जिला है गोड्डा। इस बार बार हर सेट में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, थोड़ा सा घुमाकर, कभी परसेंटेज पूछा जा रहा है, कभी खाली जगह, ऐसा जगह है जहाँ पे इस तरह से लिखा मिल रहा है आपको, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान पर है? तो ये लिंगानुपात के अनुसार जो है 17वें स्थान पर है, डी। 141वां है ऋषियामुख पहाड़ी किस जिले में है? ऋषियामुख पहाड़ी ये है गुमला जिले में। नेक्स्ट है 142 नंबर है झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जेपीआईटी का गठन कब हुआ था? जेपीआईटी का गठन जो है 2004 में हुआ था, और अगर फुल डेट की बात की जाए तो 29 मार्च 2004। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सी कोल कंपनी कार्यरत नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी कोल कंपनी कार्यरत नहीं है? तो यहाँ पे बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल है, जबकि आईसीएल नहीं है। देश का एकमात्र राज्य है जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड की 3 प्रमुख कोयला कंपनियां उत्पादन कंपनियां हैं। कौन कौन सी?
CCL, BCCI और BCCI नहीं, BCCL और ECL। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय टीम ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल में जीत दर्ज कर ट्रॉफी जीती। इस भारतीय टीम में झारखंड की कितने खिलाड़ी शामिल थी? तो इसमें झारखंड की 3 खिलाड़ी शामिल थी। कौन कौन थी? तो इसमें महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और रोपनी कुमारी शामिल थी। नेक्स्ट है 145 नंबर, हरि बाबा आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी में हुआ हरि बाबा आंदोलन जो है दुका हो के नेतृत्व में चलाया गया था और ये सिंहभूम क्षेत्र से है, पर मुझे लग रहा है ये संथाल परगना होना चाहिए। 1 मिनट दोस्तों, मैं देख लेती हूँ इसका आंसर। तो गाइज इसका आंसर तो मुझे नहीं मिला अभी फिलहाल वीडियो बनाने में। आपको अगर पता होगा तो इसका आंसर जो है जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। मुझे लग रहा संथाल परगना होगा, लेकिन इसमें आंसर दिया है सिंहभूम क्षेत्र, तो इसको जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको सही उत्तर पता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 146। जयपाल सिंह के नेतृत्व में संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। झारखंड पार्टी की स्थापना 1939 में नहीं बल्कि 1950 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 147। झारखंड राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति कितना है? तो इसका आंसर है 1.17 हेक्टेयर। 48वां है, तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन किस तिथि को शपथ लिए थे? तो ये तो रटना पड़ेगा, 4 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा बुरुडीह डैम को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, झारखंड के किस जिले में? तो ये जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में है बुरुडीह डैम। आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री है श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेट इशू होने के बावजूद भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एज अ थैंक यू। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।